हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था दैट व्हाट इज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो उनके बारे में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, किसकी स्ट्रक्चर कैसे कैसे होती है। उसके बाद हमने स्टडी की थी आईयूपीएसी नेमिंग की। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग हमने देखी थी अल्कोहल्स एल्डिहाइड की, कीटोन्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड की एंड प्लस जब ये कंबाइन आ जाए सब तो किसका प्रीफिक्स क्या यूज होगा, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे 12.2, 12.3 एंड 12.4। ओके, अब देखो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेमिंग थी वो मैंने आपको साथ में इसलिए बताई थी क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था उस टाइम भी क्वेश्चन सबके साथ में है। ठीक है, इसलिए मैंने उसकी नेमिंग साथ में बताई थी। बट अभी हम कौन से कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं? ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, उनके प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो सबसे पहले हमने उनका आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ा। नाउ वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत बार तुम लोगों को बताया गया है लेकिन फिर से देख लो। When 4 sigma bonds are present, then it is sp3 hybridization। 4 sigma bond होगा क्योंकि आपको पता है स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रक्चर डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, और जनरली अगर हमें डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो हम सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें पूरा कैलकुलेशन करके वीबीटी के अकॉर्डिंग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 हो गए ना इसमें, 3p एंड 1s। क्लियर? 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा देन sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है सब बच्चों को? सेकेंड, लॉन पेयर जो होगा वो भी किसमें इंक्लूड होगा? सिग्मा बॉन्डिंग में। मींस अगर किसी पे लॉन पेयर प्रेजेंट है तो मींस वो किसमें कंसीडर होगा? सिग्मा बॉन्ड में। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर। कार्बोनाइल मींस C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो किसी से भी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, मैंने क्या वर्ड बोला? कार्बोनाइल। दिस इज नॉट एल्डिहाइड और कीटोन, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप इसको बोलेंगे। अगर यहाँ पे HH होगा देन एल्डिहाइड, R एंड H होगा देन ऑल्सो एल्डिहाइड। बोथ द वैलेंसीज आर ऑक्यूपाइड बाय R ग्रुप देन कीटोन। ठीक है, तो ये किसमें कंसीडर होगा? कीटोन में कंसीडर होगा। क्लियर है? अभी तक ये सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है। क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ इस कार्बन को हम देखें तो, और आपको ये भी पता होगा, सिंगल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई एंड ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। सबको पता है ना? ठीक है, नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा, सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा, डबल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई एंड ऑक्सीजन हैव 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो अब हम कार्बन की बात करें। कार्बन पे देखो, कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा? 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। 3 सिग्मा मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। मीन्स यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। ठीक है, अब हम बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की सिग्मा देखो, 1 सिग्मा, लॉन पेयर किसमें इंक्लूड होगा? सिग्मा में ना, सेकेंड सिग्मा एंड दिस इज थर्ड सिग्मा। मीन्स इस पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp2। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है सब बच्चों को? चले आगे।
अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो sp का स्ट्रक्चर होता है, बहुत बार बताया हुआ है, फिर से सुन लो, लीनियर। sp2 का स्ट्रक्चर लीनियर इस टाइप का, ठीक है। sp2 का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, 1 2 3 ट्राइगोनल शेप में, प्लस कैसे होते हैं, तीनों प्लेनर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट sp3 इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल मीन्स 3 तो नीचे की साइड होते हैं और 1 ऊपर, ऐसा ही होता है ना टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर, सबको पता है ना, ठीक है। चलो तो अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, सिग्मा और पाई बॉन्ड की हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है बेटा, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। इस तरह से जब ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। और जब इस तरह से दोनों एक दूसरे के कैसे हो, पैरेलल हो, और पैरेलल होने के बाद में कैसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, वो लेटरल। लेटरल मीन्स साइड बाय साइड, ऊपर वाली लॉब्स ऊपर वाले के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, नीचे वाली के साथ, इनको क्या बोलते हैं अपन, पाई बॉन्डिंग। क्लियर है सब बच्चों को। चलो तो यहाँ अपन को इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब इसका हमें पूरा डायग्राम बनाना है तो मैं आपको 2D में मीन्स बोर्ड पे भी आपको इसका डायग्राम बना के शो करूंगी, और प्लस आपको 3D प्रैक्टिकली भी मैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना के अभी बताऊंगी, ठीक है। तो पहले देखो बोर्ड पे, देखो आप, यहां हमने बात की ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मीन्स 1 2 3 हेलो। चलो देखो हम 3D मॉडल भी बना लेते हैं साथ साथ में, और 2D मॉडल्स भी बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में साथ साथ में देखेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन आपको पता है कार्बन कितने, पहले मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ओनली सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। तो हम अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो देखो ये वाला हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, कार्बन बॉन्ड बनाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ, स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मीन्स क्या होता है, देखो ट्राइगोनल प्लेनर का मीनिंग होता है ऐसा स्ट्रक्चर, ये स्टिक्स आपको दिख रही है 1 2 एंड 3, ये इस स्ट्रक्चर को हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। 1 2 3। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दूं, ठीक है, इस तरह से बनाऊं इन स्टिक्स को, तो भी एक ही बात है, ये भी तो ट्राइगोनल प्लेनर ही है, 1 2 3, ये इस वाले प्लेन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इस स्ट्रक्चर को हम अगर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बनाएं, दिख रहा है सब बच्चों को, ये जो इधर वाला ये जो थर्माकोल है ये किसको मेंशन कर रहा है, कार्बन को, ये इधर वाला ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, देखो इस तरह से दिखा देती हूँ पहले मैं आपको, 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड दिस इज 3rd सिग्मा, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरह से रखा, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड तो बन गए, ये कार्बन इसका ये हो गया। अब इसको अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बनाऊं, ये देखो समझ आ रहा है आपको, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, 1 सिग्मा विद कार्बन एंड ऑक्सीजन, 2nd सिग्मा विद कार्बन एंड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, R ग्रुप भी हो सकता है, देन 2nd सिग्मा ऑल्सो विद हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप। इतना समझ आ गया सबको, ठीक है। ये 2D स्ट्रक्चर थी बोर्ड पे, ये हमने 3D स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, तो ये सब एक ही प्लेन में है, 1 2 3, तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में है, क्लियर। अगर मैंने इस स्ट्रक्चर को यूं रोटेट कर दिया, अब प्लेन तो ये हो गया, ठीक है, ये वाला तो प्लेन में हो गया, बट ये प्लेन से कहां चला गया, ऊपर चला गया, ये प्लेन से नीचे चला गया, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये तो सिग्मा बॉन्ड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की, मीन्स यहाँ पे एक बॉन्ड और बन रहा है, और वो किससे बन रहा है बेटा, पाई बन रहा है। पाई मीन्स लेटरल ओवरलैपिंग से बन रहा है। अब वो लेटरल ओवरलैपिंग कैसे होगी,
लेटरल ओवरलैपिंग ऐसे होगी कि ये जो p है और ये ऑक्सीजन है, इनके पास p ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, pz ऑर्बिटल्स होंगे, जो कहाँ होंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। प्लेन के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, और आपस में दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन का p ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, ये प्लेन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, और आपस में दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। और जब वो आपस में दोनों पैरेलल होंगे तभी वो लेटरल ओवरलैपिंग से किसका फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। सबको पता है ना पाई बॉन्ड क्या होता है। तो अब पाई बॉन्ड बताती हूँ, देखो मैं कैसे बनेगा। ये इस तरह से था, ठीक है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन ने यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे और ये ऑक्सीजन ने एक ही सिग्मा बना के रखा है, ठीक है। अब देखो, अब अपने पास में p ऑर्बिटल आया, ठीक है, ये p ऑर्बिटल कैसा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ठीक है। ऐसा ही एक p ऑर्बिटल किसके पास है बेटा, ऑक्सीजन के पास है, ठीक है, और ऑक्सीजन वाला भी कैसा है, प्लेन के परपेंडिकुलर, और जो कार्बन वाला है उसके पैरेलल, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ये दोनों जो p ऑर्बिटल्स हैं जो हमने बनाए हैं, ये कैसे बन गए, पैरेलल बन गए एक दूसरे के, और प्लेन के कैसे बन गए, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है सब बच्चों को। तो अब देखो, ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल की लोब के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, और नीचे वाला नीचे वाले के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आ गया। दोबारा देख लो, ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है, सिग्मा, ये वाला भी सिग्मा, ये इधर वाला भी सिग्मा, और इन दोनों की ओवरलैपिंग से क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। क्लियर। अब एक चीज ध्यान से देखना, जब मैंने इसको इस तरह से पकड़ के रखा है, तब इस प्लेन की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, प्लेन ये है, तो इस प्लेन में ये इन द प्लेन है, ये भी इन द प्लेन है, ये भी इन द प्लेन है, मीन्स सिग्मा बॉन्ड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं, प्लेन में है, ठीक है। और जो पाई बॉन्ड है, उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ है, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मैं अगर इस स्ट्रक्चर को इस तरह से रोटेट कर दूं, दिखा कैसे रोटेट किया, पहले ऐसे था ये, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैंने इसको यूं रोटेट कर दिया, ठीक है। अब देखो, ये सिग्मा बॉन्ड तो वैसा का वैसा ही रहा, ये जो पाई बॉन्ड्स थे ये कहाँ आ गए, प्लेन में आ गए, और ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये कहाँ चले गए, अब प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। डायग्राम समझ में आया या नहीं आया। पहले ऐसे था, अब मैंने इसको रोटेट कर दिया, ऐसे हो गया ये। अब मैं बोर्ड पे इसका 2D डायग्राम बना रही हूं, ठीक है ना। चलो देखो इधर, अब यहाँ पे हम इसका डायग्राम देखें तो देखो किस तरह से होगा, कार्बन, ठीक है, देन ऑक्सीजन, इसने इस ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना के रखा है, ठीक है। अब ये जो और ये वाले हो गए पाई बॉन्ड जो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। अब ये जो इधर वाले सिग्मा बॉन्ड है ना, ये कहाँ है, एक प्लेन के ऊपर आ रहा है, एक प्लेन के नीचे। तो जो अबोव द प्लेन होगा वो थोड़ा डार्क में अपन को विजिबल होगा, ठीक है, और जो बिलो द प्लेन होगा वो डॉटेड लाइन में होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम बन गया। अब इसको अगर एक और टाइप से हम दिखाएं कि भी ये अगर ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा। देखो C एंड O, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया, 1 सिग्मा, ये अबोव द प्लेन है, ठीक है, एंड दिस इज बिलो द प्लेन, ठीक है। अब यहां इसने ऊपर वाले ने दोनों ने जब ओवरलैपिंग की तो पाई जो क्लाउड है, आपको पता है पाई
बॉन्ड जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। है ये एक ही पाई बॉन्ड, बट 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो ये वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक ही जगह होते हैं, इसलिए वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। ध्यान से देख लो इस स्ट्रक्चर को। समझ में आ गया? चलो, तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका ओवरलैपिंग वाला स्ट्रक्चर, कि मीन्स ओवरलैप होगा कैसे। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हो गया कि ओवरलैप होने के बाद में किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है कार्बोनाइल कंपाउंड का, जिसका हमने 2D में स्ट्रक्चर भी देख लिया और 3D स्ट्रक्चर भी देख लिया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसके पोलैरिटी की, कि ये कैसा होता है, पोलर होता है, नहीं होता है, क्या चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है। अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। वीक होने की वजह से क्या होता है, वो इजीली डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, जब वो इजीली डिसोशिएट हो जाता है तो वो क्या करता है, किसी न किसी एक एटम पे मूव करता है। ठीक है, तो यहां हम देखें तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इट मीन्स बॉन्ड किस पे मूव करेगा, ऑक्सीजन पे मूव करेगा। ऑक्सीजन पे मूव करेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अभी तो मैं पार्शियल बना रही हूँ, पार्शियल क्यों बनाया, बिकॉज बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, और अब क्या होगा, सी सिंगल बॉन्ड को, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। मीन्स ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। इस पे पोल्स जनरेट हो गए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो हम कोई भी स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे, कोई भी रिएक्शन पढ़ेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो इस तरह से डिसोशिएट होता है। क्लियर? तो ये बात हो गई कार्बोनाइल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, देखो एक बात मैं आपको बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एल्डिहाइड कीटोन जो चैप्टर है, वो तुम्हारे जो चैप्टर्स हैं, ये जो ऑर्गेनिक के जो 4 चैप्टर्स हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये सबसे लेंथी चैप्टर है, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस ज्यादा है, नंबर ऑफ नेम रिएक्शंस बहुत ज्यादा है। एबीसी वाले क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से बनते हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट जो होते हैं, जैसे अपन ने अमाइंस में पढ़ा था हिंसबर्ग टेस्ट, वो भी इसी में बहुत सारे हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग भी इसमें से बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए पहले ही बता रही हूँ मैं आपको, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको रोज रिएक्शन लर्न करनी पड़ेंगे, अदरवाइज आपको ये रिएक्शंस लर्न नहीं होंगी। फिर ध्यान से सुन लेना, यहाँ इसमें इस चैप्टर में नंबर ऑफ रिएक्शंस बहुत ज्यादा है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो अगर आपने रेगुलर बेसिस पर रिएक्शंस लर्न नहीं की तो आप रिएक्शंस स्किप होती जाएंगी फिर आपके माइंड से। ठीक है, इसलिए रोज लर्न करना। और अब देखो हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन मेथड्स की। ठीक है, अब प्रिपरेशन मेथड्स मीन्स क्या करना है, हमको प्रिपेयर करना है। अब किसको बनाना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन को। जनरली हम देखते हैं कि भी प्रिपरेशन मेथड्स एक ही टाइप के होते हैं। जैसे कोई भी प्रिपरेशन मेथड्स की बात करें, किसी के 3 प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं, किसी के 4 होते हैं, बट यहाँ पे केस अलग है। यहाँ पे 3 टाइप्स के, 3 पैटर्न्स की प्रिपरेशन मेथड्स है। मीन्स फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स जो हम पढ़ेंगे उसमें हम कॉमन पढ़ेंगे, मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन,
उनके कुछ मेथड्स होंगे जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं उन मेथड से, ठीक है, उस टाइप के मेथड्स पढ़ेंगे। सेकंड प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें हम सिर्फ एल्डिहाइड का ही, ओनली एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। थर्ड प्रिपरेशन मेथड जो पढ़ेंगे उनमें हम सिर्फ किसका फॉर्मेशन करेंगे, कीटोन का ही फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। मींस हम 3 टाइप्स के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे और फिर उन टाइप्स में भी बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड्स हैं, ठीक है। लाइक इसकी मैं बात करूं तो इसमें 4 प्रिपरेशन मेथड है, इसमें 5 to 6 प्रिपरेशन मेथड्स है, यहाँ 3 प्रिपरेशन मेथड्स हैं, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम देखें आइडिया लगाएं तो तकरीबन इन्हीं में 12 से 12 to 15 तक रिएक्शंस तो यही प्रिपरेशन मेथड्स में ही आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए सब बच्चों से प्लीज बहुत रिक्वेस्ट है कि तुम लोग रेगुलर इसको लर्न करना, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का फॉर्मेशन जिन प्रिपरेशन मेथड से होता है, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है वो है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड कौन सा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये प्रिपरेशन, लेकिन आप ये देखोगे कि यहाँ जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, या तो कोई रिएक्शन हेलो एल्केन में आई भी होगी, या कोई रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल में होगी, या कोई अमाइंस में होगी। मींस किसी न किसी रिएक्शन, ये कोई ना कोई रिएक्शन किसी न किसी चैप्टर में पहले आ चुकी है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा वो डरने की जरूरत नहीं है कि रिएक्शंस बहुत हार्ड होंगी, नहीं, रिएक्शंस वो ही होंगी बट नंबर ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, ठीक है। चलो अब मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन की। CH3CH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। CH3COH एंड CH3, ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ अपने यूज नहीं आना है, इसलिए मैं उसको मेंशन नहीं कर रही हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या करवाना है मुझे, इसका ऑक्सीडेशन, क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही काम ऑक्सीडेशन होते हैं, ठीक है। देखो अगर मैंने एक हाइड्रोजन इधर से हटाया, एक हाइड्रोजन इधर से हटाया, ठीक है, क्या हुआ, इन दोनों हाइड्रोजन को हटाने से क्या बच गया, CH3CH, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ऑक्सीजन से एक रिमूव किया, तो इन दोनों ने अपना वो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी थी उसको कंप्लीट करने के लिए क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3CHO, और ये क्या है, एल्डिहाइड, CH3CHO। CH3CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, एल्डिहाइड। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहां हमने कौन सी डेफिनेशन अप्लाई की है, हाइड्रोजन रिमूव करने वाली। ध्यान से देखना एक चीज, अगर आगे मैं इस पे फिर से ऑक्सीडेशन कराऊं, ठीक है, और अब यहां कौन सी डेफिनेशन लगा रही हूं मैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देखो अगर इस पे एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, CH3CO तो था, एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया OH, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। हालांकि ये अपन को बनाना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव भी हो सकता है एंड ऑक्सीजन ऐड भी हो सकता है, ठीक है। ये रिएक्शन आगे हो सकती है, हमें करवानी नहीं है, वो अलग बात है। समझ आ रहा है सबको, ठीक है। हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ यहीं तक बनाना है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ देखो, कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या करवाना है,
ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वही सेम, एक कार्बन में से एक ऑक्सीजन में से निकाल दो, क्या बना CH3 ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। देखो कौन सा कंपाउंड बन गया, कीटोन बन गया ना। तो बहुत अच्छे से ये बात दिमाग में बैठा लेनी है, 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये रिएक्शन याद काम में आती है, इसलिए बहुत अच्छे से सारे बच्चे जो हैं वो इस रिएक्शन को लर्न करेंगे। क्लियर, चलो इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से देख लो और लर्न कर लो।